बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। शहबाज शरीफ ने दस्तखत कर दिए और गजा पीस बोर्ड का पाकिस्तान बाकायदा हिस्सा बन गया। इस तकरीब में शहबाज शरीफ साहब स्विट्जरलैंड गए। उनके साथ इस खुशी के मौके पर फील्ड मार्शल आसिम मुनीर भी मौजूद थे और शहबाज शरीफ ने गालिबन आसिम मुनीर की तरफ इशारा भी किया, डोनाल्ड ट्रंप को बताया उन्होंने कि वो बैठे हो। और मुझे ऐसा लगता है कि वहां पे आसिम मुनीर ही थे जिस तरफ शहबाज शरीफ ने इशारा करके बताया डोनाल्ड ट्रंप को, क्योंकि इसके अलावा कोई और वजह हो नहीं सकती इशारा करने की। थोड़ी सी गप्पे शप्पे लगाई और उसके बाद ये दस्तखत किए। शहबाज शरीफ साहब ने बड़े फखरिया अंदाज में वो दस्तखत जो उन्होंने किए वो ऐसे करके दुनिया को दिखाए भी कि देखें पाकिस्तान गजा पीस बोर्ड का हिस्सा बन गया। जो स्टेज था जहां पे ये दस्तखत हुए वहां पे कोई भी बड़ा आलमी रहनुमा मौजूद नहीं था डोनाल्ड ट्रंप के अलावा। डोनाल्ड ट्रंप वहां पे थे और बाकी ममालिक भी वहां पे थे, लेकिन शहबाज शरीफ साहब पिछली लाइन में खड़े थे और देख रहे थे डोनाल्ड ट्रंप को गुजरते हुए। इन्होंने तालियां भी बजाई, बड़ी खुशी का इजहार किया। देखिए अरब रहनुमा क्यों नहीं आए? मैंने वहां पे तुर्की के सदर को नहीं देखा, मैंने मोहम्मद बिन सलमान जो बहुत बड़े बड़े कदावर दो बड़े रहनुमा है, मैंने दोनों को नहीं देखा। उसकी वजह क्या है? जो मुझे समझ आती है वो ये है कि अरब हुक्मरान ये जानते हैं कि जब तक फलस्तीन एक रियासत नहीं बन जाता मशरिक वस्ता में अमन कायम नहीं होगा। देर पा अमन कायम होने के लिए फलस्तीन की एक रियासत बनानी पड़ेगी। और वो ये भी जानते हैं कि ये एक कोशिश की जा सकती है कि इसके जरिए से शायद अमन आ जाए, लेकिन इसका नतीजा शायद उन्हें लगता है कि वैसा नहीं निकले। अब दुनिया के साथ चलना तो है, उन्होंने इतनी गर्मजोशी नहीं दिखाई जितनी गर्मजोशी पाकिस्तान ने दिखाई है। वो ये जानते हैं कि अभी सफर बहुत लंबा है। मशरिक वस्ता में फलस्तीनी रियासत के क़याम के बगैर अमन मुमकिन नहीं है और फलस्तीनी रियासत बनानी पड़ेगी। लेकिन हमारे वाले जो हैं, चाहे शहबाज शरीफ हो चाहे फील्ड मार्शल हो, इनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। आप तस्वीर देखें, वीडियोस देखें, बहुत खुश नजर आ रहे थे इस मौके पर। तो इस खुशी की वजह यह है कि शायद इनका जो टारगेट है वो फलस्तीनी रियासत का क़याम नहीं है। इनका टारगेट यह है कि डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात हो जाए, डोनाल्ड ट्रंप की खुशनुदी हासिल हो जाए और वो इसी को अपने लिए एक फाइनल गोल समझते, ऐसा दिखाई दे रहा है। नाज़रीन, इमरान खान ने कहा था एब्सोल्युटली नॉट, और वो इमरान खान साहब के गले की हड्डी बन गया। तब से लेकर अब तक इमरान खान साहब की मुश्किलात कम नहीं हो रही। इमरान खान साहब जेल में पड़े हैं और उनके ऊपर कोई मुकदमा नहीं है। इमरान खान के बदतरीन मुखालिफिन या पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट से ताल्लुक रखने वाले दानिश्वर और सहाफी वो ये बड़ी क्लैरिटी के साथ पैगाम पहुंचाते हैं पाकिस्तानी कौम को कि इमरान खान किसी मुकदमे में जेल में बंद नहीं है। वो मुकदमा कोई ऐसा नहीं है जिसकी वजह से इमरान खान को, साबिक वजीर आजम को जेल में डाला जाए। वजह सिर्फ इतनी है कि इमरान खान की एस्टेब्लिशमेंट के साथ लड़ाई होगी, आलमी एस्टेब्लिशमेंट के साथ भी और पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट के साथ भी। तो पाकिस्तानियों को ना किसी धोखे में नहीं रहना चाहिए। खुले दिल से आप इस हकीकत को तस्लीम करें और खुले दिल से आप इस बात को माने कि पाकिस्तान ने अमली तौर पर ऐलान तो नहीं किया लेकिन इसराइल को तस्लीम कर दिया। आप खुले दिल से इस बात को मान लें। पाकिस्तानियों को यह बात मान लेनी चाहिए, अपने आप को धोखे में नहीं रखना चाहिए। पाकिस्तान ने सिर्फ अनाउंस नहीं किया, इसराइल के साथ हमने एक वर्किंग रिलेशनशिप का आगाज कर लिया है। एक वर्किंग रिलेशनशिप इसराइल के साथ हमने डेवलप कर लिया है, एक ऐसे बोर्ड के अंदर जिसमें गजा के हवाले से फैसले किए जाएंगे। क्या फैसले किए जाएंगे ये मैं आपको बताता हूं, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने हक अदा कर दिया दोस्ती। देखिए, अगर इसराइल की दोस्ती का हक आज तक किसी भी अमेरिकी सदर ने अदा किया तो डोनाल्ड ट्रंप से बढ़ के किसी ने नहीं किया। नेतन्याहू ने आज से 1-1.5 माह पहले एक जुमला कहा था। नेतन्याहू ने कहा था कि व्हाइट हाउस में इसराइल को आज तक कभी ऐसा दोस्त मैसर नहीं आया जैसा डोनाल्ड ट्रंप की सूरत में, और डोनाल्ड ट्रंप ने इस बात को सच साबित किया। और इस दोस्त ने यानी डोनाल्ड ट्रंप ने इसराइल के तमाम मुखालिफिन को एक प्लेटफॉर्म पर लाकर जमा कर दिया। ये एक बहुत बड़ी कामयाबी है। जिस काम से इमरान खान साहब ने इनकार किया था वो काम शहबाज शरीफ साहब ने खासी खुशी के साथ कर दिया। ये तस्वीर आप देख सकते हैं। कोई भी मशहूर आलमी रहनुमा यहां पे मौजूद नहीं था, हालांकि डोनाल्ड ट्रंप ने सबको बुलाया था। डोनाल्ड ट्रंप ने कोशिश की थी कि मगरबी ममालिक भी आए, यूरोप के रहनुमा भी आए, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और बाकी तमाम ममालिक के रहनुमा यहां पे आने चाहिए। बरतानिया को यहां पे मौजूद होना चाहिए, भारत को यहां पे मौजूद होना चाहिए। मैंने भारतीय वजीर आजम या भारतीय वजीर खारजा भी नहीं देखा इस स्टेज के ऊपर, हालांकि डोनाल्ड ट्रंप ने उनको भी दावत दी थी। इसराइल के भारत के साथ बेहतरीन ताल्लुकात हैं, लेकिन इसके बावजूद मैंने इन्हें भी वहां पे नहीं देखा। तो ये नाज़रीन सूरत हाल है वहां पे। अब इसमें डोनाल्ड ट्रंप के साथ मगरिब खड़ा क्यों नहीं हुआ? अगर किसी को अभी भी ये गलत फहमी है कि वो शायद फलस्तीनियों की वजह से खड़े नहीं हुए,
या ये गजा पीस बोर्ड उन्हें लगा कि ये ज्यादती हो रही है, तो नहीं, ऐसी बात नहीं है। ये गलतफहमी भी अपनी दूर करें। उनका मामला ग्रीनलैंड वाला है, उनके मामला डोनाल्ड ट्रंप के साथ दूसरे चल रहे हैं। वो भी यही कह रहे हैं कि गुलामी नहीं हम आपकी करेंगे। डोनाल्ड ट्रंप को उन्होंने ये पैगाम दिया कि हम आपकी गुलामी नहीं करेंगे, हम आपके साथ चलने के लिए तैयार हैं, एक इत्तेहादी के तौर पे। वहां पे ये सोच पैदा हो गई। तो ग्रीनलैंड वाला जो पंगा है वो थोड़ा सा महंगा पड़ गया डोनाल्ड ट्रंप को। कई यूरोपीय ममालिक जो ट्रंप के साथ हमेशा खड़े रहते थे और यहां पे भी खड़े हो सकते थे, वो नाराज है। और ट्रंप की जो एक टाइमिंग है इस लिहाज से वो दुरुस्त साबित नहीं हुई। ग्रीनलैंड वाला पंगा गलत टाइम पे ले लिया। अगर इस वक्त ना लेते तो शायद सूरत मुख्तलिफ होती। नाज़रीन, ये जो गजा पीस बोर्ड है, इसकी अहम ड्यूटीज क्या होगी? देखिए, हमें पता कैसे चलेगा? आइडियल मंसूबा जो डोनाल्ड ट्रंप के दिमाग में, जिसके बारे में डोनाल्ड ट्रंप बार बार बात करते हैं और वो कहते रहे कि एक्चुअली वो करना क्या चाहते हैं। तो अगर आप सारा मामला स्टडी करें और आप देखें कि डोनाल्ड ट्रंप ने गुज़िश्ता 1-1.5 साल में क्या बयानात दिए, किस तरीके से ये मंसूबा बना और कहां तक ये मंसूबा पहुंचा, तो आपको इसके अगराज़ो मकासद समझ आ जाते हैं। आप बड़े आराम से समझ जाएंगे कि एक्चुअली ये गजा पीस बोर्ड करेगा क्या। मैं आपको बता देता हूं क्या करेगा, और ये मेरी प्रेडिक्शन, मुझे पूरा यकीन है कि ये 90% से ज्यादा दुरुस्ती साबित होगी। और प्रेडिक्शन नहीं है, ये उनका अपना कहा है जो मैं आपके सामने रखूंगा, जो उनके अज़ाइम है, जो वो करना चाहते हैं, वो बताता हूं। नंबर 1, इसमें पैसे जमा होंगे। ऐसा नहीं है कि अब पैसा सिर्फ अमेरिका लगाएगा। अमेरिका ने यह सीख लिया है कि दुनिया से पैसा निकलवा कर फिर खर्च करना चाहिए। अपनी जेब से पैसा लगाने का क्या फायदा? हमने देख लिया यूक्रेन के मामले में डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कहा, नेटो के मामले में डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कहा। दुनिया में जहां जहां उनका पैसा लगा उसके बारे में उन्होंने स्टेटमेंट्स क्या दिए। गुज़िश्ता जब उनका दौर था तो उन्होंने पाकिस्तान के बारे में भी ऐसा ही स्टेटमेंट दिया था, जिसपे इमरान खान साहब ने उन्हें टका कर जवाब दिया और फिर डोनाल्ड ट्रंप को अपनी गलती का एहसास हुआ। लेकिन अब पैसे जमा किए जाएंगे दुनिया से। नंबर 2, तामीरात होंगी वहां पे गजा में, बहुत बड़े पैमाने पर तामीरात होंगी। सबसे पहले तो देखिए मलबा हटाया जाएगा, लेकिन इस काम के लिए गैर मुल्की वहां जा नहीं सकते। वो तब तक नहीं जा सकते जब तक कि हमास का वजूद वहां पर मौजूद है। वो हमास को खत्म किए बगैर वहां पे नहीं जाएंगे, बैनुल अक़वामी लोग वहां पे नहीं आएंगे। तो फिर हमास का मुकम्मल सफाया करना पड़ेगा। ये काम कौन करेगा? गजा पीस बोर्ड। इसमें 2 चीजें हैं, एक पीस बोर्ड है जिसके अंदर ये सारे ममालिक शामिल है, और एक एग्जीक्यूटिव कमेटी है जिसके अंदर डोनाल्ड ट्रंप, उनकी किचन कैबिनेट, उनके दामाद हैं, उनके वज़रा हैं, उनके करीबी साथी हैं, टॉनी ब्लेयर हैं, और एक बहुत बड़े इसराइली बिजनेसमैन है। ये सारे लोग, वर्ल्ड बैंक का उसके अंदर जो सदर है वो भी इसके अंदर शामिल है। तो ये सारे लोग मिलकर एक एग्जीक्यूटिव कमेटी बनाते हैं जो गजा से मुताल्लिक बड़े और अहम फैसले वो करेंगे। ये बोर्ड के अंदर सिर्फ तजावीज आया करेंगे। डोनाल्ड ट्रंप के पास वीटो की ताकत है। डोनाल्ड ट्रंप जो कह देगा इस बोर्ड को वो करना पड़ेगा। वो नहीं करेगा, वो बाहर होगा, फारग हो जाएगा। तो डोनाल्ड ट्रंप के पास सारी की सारी ताकत है। वैसे भी डोनाल्ड ट्रंप की बात मानेंगे ये सारे जो लोग आए। तो हमास का मुकम्मल सफाया किया जाएगा, और यही बोर्ड जिसके अंदर आज शहबाज शरीफ और हमारे फील्ड मार्शल शामिल हुए, यही बोर्ड जिम्मेदार होगा। क्योंकि देखें, जो फौजें जानी है ना, उनमें एक फौज पाकिस्तान की होनी चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान ने इसके लिए अर्जी डाली। पाकिस्तान की बतौर रियासत ये ख्वाहिश है कि गजा के अंदर हमास को कंट्रोल करने के लिए पाकिस्तान की फौज को जरूर भेजा जाए। इसलिए पाकिस्तान ने एक अर्जी भी अमेरिका को डाली है, और ये बात अमेरिका के वजीर खारजा ने बताई है, कोई और नहीं बता रहा। तो हमास का मुकम्मल सफाया करना पड़ेगा अगर वहां पे तामीरात का आगाज करना है, मलबे को हटाना है तो, और फिर तामीरात का आगाज किया जाएगा। फलस्तीनी अवाम को मुख्तलिफ ममालिक में मुंतकिल कर दिया जाएगा। यहां से एक बहुत बड़ा इनकलाब भी होगा, बड़े पैमाने पर लोगों को निकाला जाएगा। जो नहीं निकलेंगे उन्हें मखसूस इलाकों में महदूद कर दिया जाएगा, और फिर जो इनखला हो गया या लोग महदूद हो गए तो उसके बाद फिर तामीरात का आगाज हो जाएगा। ये दुनिया की सैरो सियाहत और कारोबारी नुक्ता नजर से एक बड़ी जबरदस्त जगह बन जाएगा गजा। कारोबारी लोग यहाँ पे आ जाएंगे, बहुत बड़े पैमाने पर यहाँ पे सियाहत होगी, यहाँ पे बहुत बड़े बड़े रिजॉर्ट्स बनेंगे, 5 स्टार 7 स्टार होटल्स बनेंगे। ये सारा कुछ यहाँ पे किया जाएगा। अच्छा, फिर ये बोर्ड क्या करेगा? ये लबनान में हिजबुल्लाह की बारी आएगी उसके बाद, और हिजबुल्लाह को जड़ से उखाड़ फेंका जाएगा। और ये काम भी जैसे पाकिस्तान की फौज है या दीगर कुछ फौजें हैं, अमेरिका की फौज है, इसराइल की फौज है, इंडोनेशिया की फौज हो सकती है, कुछ और ममालिक की फौज, 2 मुल्कों की फौज के ऊपर एतराज किया नेतन्याहू ने, जिनमें एक कतर की फौज है और एक तुर्की की फौज है। इन दोनों को नहीं आना चाहिए। इनके अलावा जो बाकी फौजें हैं वो मिलकर उसके बाद हिजबुल्लाह को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे, और फिर लबनान के अंदर भी इसराइल का अच्छा कंट्रोल हो जाएगा। फिर इस बोर्ड का मकसद है
इसराइल का कब्जा मजबूत करना और उसके दिफा को बेहतर करना, उसको तहफ़्फ़ुज़ देना। मशरिक़ वुस्ता में इसराइल के खिलाफ तमाम खतरात एक एक करके खत्म कर दिए जाएंगे। ये डोनाल्ड ट्रंप की एक ख्वाहिश है। बतौर दोस्त वो इसराइल के साथ पूरी ताकत से खड़े हैं और डोनाल्ड ट्रंप ने जो इसराइल के लिए किया वो शायद कोई भी अमरीकी सदर ना कर पाया, ना शायद आइंदा कर पाए। तो डोनाल्ड ट्रंप को हमेशा इसराइल के नुक्ता नजर से एक बड़ी कदर की निगाह से देखा जाएगा। तो एक एक करके जो है वो इसराइल के लिए जो तमाम खतरात हैं मशरिक़ वुस्ता में उन्हें खत्म किया जाएगा। और एक बात, ये जो उम्मीद बार बार बांधी जाती है, लोग बार बार ये कहते हैं, तो आप खातिर जमा रखें, इस बोर्ड में किसी भी लम्हे किसी भी जगह पे ये चीज डिस्कस नहीं हुई कि फलस्तीनी रियासत का क़याम अमल में आएगा। इस पे देखें, डोनाल्ड ट्रंप से जब इसके बारे में बात की गई और जब उन्होंने अपने 20 नुकात दिए तो उन्होंने कहा था सारा कुछ होने के बाद फिर इस पर गौर किया जाएगा कि क्या एक फलस्तीनी रियासत बनाई जा सकती है। यानी इसको एक सवाल की तरह रखा और ये एंड पे रखा उन्होंने, और इसका कोई इम्कान भी उन्होंने जाहिर नहीं किया। जबकि नेतन्याहू बड़ी क्लियरिटी के साथ कह चुके हैं कि फलस्तीनी रियासत कभी भी अमल में नहीं आएगी। तो दो चीजें तो आप याद रखें कि ये बोर्ड नहीं करेगा। नंबर एक, फलस्तीनी रियासत का क़याम खासतौर पर अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक, और नंबर दो, इसराइल के जंगी जराइम पर गिरफ्त, कि यानी इसराइल ने जो जंगी जराइम किए, बहुत सारे बच्चे खवातीन वहां पे कत्ल हुए, बहुत बेशुमार शहीद कर दिए गए लोग, इसके ऊपर कभी इसराइल की पकड़ होगी? तो जी नहीं। ये बोर्ड मौजूद है, इस बोर्ड के मैंडेट में ये कभी नहीं होगा और ये होता हुआ तो मैं बिल्कुल नहीं देख रहा। तो आप खातिर जमा रखें, चंद चीजों की क्लैरिटी है और बड़ी साफ साफ कि पाकिस्तान की रियासत ने, आसिम मुनीर साहब ने और शहबाज शरीफ साहब ने मिलकर गजा पीस बोर्ड को ज्वाइन कर लिया। उसके मकासद मैंने आपको बता दिए। डोनाल्ड ट्रंप बहुत खुश हैं, इसराइल बहुत खुश है, पाकिस्तान का इसराइल के साथ पहली मर्तबा एक जबरदस्त किस्म का वर्किंग रिलेशन डेवलप हो चुका है और इस सिलसिले में अब गजा में तामीरात की जाएंगी, वहां पे फोर्सेस तैनात होंगी और वहां पे हमास को गैर मुसल्ला किया जाएगा। हमास का सफाया करने के बाद हिजबुल्लाह को जड़ से उखाड़ फेंका जाएगा। ये वो डेवलपमेंट्स हैं जो होने जा रही। अब नाजरीन, पाकिस्तान के अंदर जो रद्द-ए-अमल है ना, वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। और देखिए, अगर फजलुर रहमान साहब खुद जाके नेतन्याहू को गले भी लगा लेना, नेतन्याहू के साथ जप्पियां भी डालें, तो मुझे क्या एतराज हो सकता है? कोई एतराज नहीं। हाँ, लेकिन मैं ये बताना चाहूंगा कि फजलुर रहमान साहब कल क्या थे और आज क्या है। बेशक फजलुर रहमान साहब इसराइल को तस्लीम करें, इसराइल के दौरे करें, बेशक नेतन्याहू साहब से जाकर वो जप्पियां डालना चाहें, उनकी अपनी चॉइस है, वो जो मर्जी करें। लेकिन मैं ये बताना चाहता हूं कि फजलुर रहमान साहब ने गोंगलों से मट्टी झाड़ी है कि जनाब इस ऐवान को एतमाद में क्यों नहीं लिया गया। इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत में ना एक जाली किस्म की खबर आई थी और एक प्रोपेगेंडा हुआ था इसराइल को लेकर के। तो फजलुर रहमान साहब जो है ना, उनकी टोन इतनी सख्त थी, चढ़े हुए थे, फुल टाइम आग बगुला हो गए थे फजलुर रहमान साहब, बहुत गुस्से में थे फजलुर रहमान साहब। फजलुर रहमान साहब कंट्रोल ही नहीं किए जा पा रहे थे। ये उस वक्त की बात है जब इमरान खान साहब का दौर था, तब ये सड़कों पे आ जाते थे, एहतजाज करते थे, फतवे लगाते थे, बहुत गुस्से में रहते थे जब कुछ भी नहीं हुआ था। लेकिन अब जरा वही जो फजलुर रहमान साहब है, उनकी जरा आवाज और उनकी टोन आप मुलाहिजा फरमाइए कि अब वो किस तरीके से बात कर रहे हैं। उनकी आवाज के अंदर वो उठान, वो जज्बात, वो तलातुम, वो सारा कुछ नहीं है। जरा सुने आप फजलुर रहमान साहब को, ये आवाज सुने। फ़लस्तीन और हमास के मौक़िफ़ को देखना चाहिए, क्योंकि असल स्टेक होल्डर वही है, असल फरीक वही है। और उसमें जो हमारे वज़ीर ख़ारजा ने भी यहाँ कहा था कि हमारे वापसी के बाद ट्रंप की जो बातें लाई गई हैं, फिर उसके अंदर हमास को मुसल्लह करना। आवाज ही नहीं निकल रही फजलुर रहमान साहब की। इमरान खान के दौर में बढ़ के आज मौलवी साहब की आवाज ही नहीं निकल रही। ये आवाज निकलनी भी नहीं अल्लाह के हुक्म से। फजलुर रहमान साहब को थोड़ा सा ग्राउंड दिया जाएगा थोड़े दिन के बाद, जब मामला हल हो जाएंगे। मैं जानता हूं कि एस्टेब्लिशमेंट का ये तरीकाकार, खबर नहीं दे रहा मैं आपको एनालिसिस कर रहा हूं कि एस्टेब्लिशमेंट का ये तरीकाकार है कि वो अपने मुखालिफिन को थोड़ा थोड़ा वो जिंदा रखते हैं ताकि लोगों को लगे कि नहीं नहीं लोग खड़े हैं। फजलुर रहमान साहब को थोड़ा सा ग्राउंड दिया जाएगा। ये गजा का नाम लेकर, खत्म नबूवत का नाम लेकर कुछ कॉन्फ्रेंसेस करेंगे, कुछ जलसे जुलसे इनको इजाजत दी जाएगी। बड़े पुरअमन तरीके से ये आया करेंगे, अपना जलसा किया करेंगे, तकरीर किया करेंगे और चले जाया करेंगे। फजलुर रहमान साहब ने हमेशा एस्टेब्लिशमेंट की बी टीम का रोल प्ले किया। लिहाजा अगर किसी को पाकिस्तान में फजलुर रहमान साहब से ये उम्मीद लगी है कि वो गजा पीस बोर्ड में पाकिस्तान के शामिल होने को रुकवा सकते हैं या यहां पे कोई तहरीक खड़ी कर सकते हैं, तो जनाब आप ठंडा पानी पी के सो जाएं। ऐसा कुछ नहीं होगा। फजलुर रहमान साहब ने जिस तरह के सत्तू पिए हुए हैं, आप उनकी आवाज और आप उनकी बॉडी लैंग्वेज से अंदाजा लगा सकते हैं।
देखिए, फजलुर रहमान साहब ने तो खुद एतराफ किया था कि उन्होंने मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलकर, यानी फौजी क्यादत के साथ मिलकर इक्तदार पर कब्जा किया 2022 में। और यह बात फजलुर रहमान साहब कभी भी ना बताते अगर 2024 के इलेक्शन में फजलुर रहमान साहब को उनकी मर्जी के मुताबिक एक हिस्सा दे दिया जाता, क्योंकि उन्हें हिस्सा नहीं मिला लूट के माल में। इसलिए फजलुर रहमान साहब जो है वो उन्होंने ये कहना शुरू कर दिया, नहीं नहीं, हमने तो जनाब इनके फौजियों के साथ मिलकर हुकूमत गिराई थी, हम तो इनके हाथों भाग गए थे। तो फजलुर रहमान साहब ने बाद में ये बात बता दी। तो ये हमेशा से एस्टेब्लिशमेंट की बी टीम के तौर पे काम करते हैं, चाहे फजलुर रहमान साहब हो, चाहे जमात इस्लामी हो, चाहे बहुत सारी और मजहबी तंजीमें हो। तो ये चलता रहता है इसी तरह। नाज़रीन, प्यूटन ने इसके ऊपर फजलुर रहमान से बेहतर बयान दिया और प्यूटन ने बड़ा जबरदस्त बयान दिया। पाकिस्तान से इस किस्म के बयान की तवक्को की जा रही थी। और मैं आपको एक चीज और बताऊं, अगर पाकिस्तान खड़ा हो जाता ना इस मामले में, डट जाता कि हम दस्तखत नहीं कर रहे, तो मैं आपको यह बताता हूं कि सऊदी अरब के लिए भी मुश्किल हो जाता और तुर्की के लिए भी मुश्किल हो जाता और दुनिया के बहुत सारे ममालिक के लिए मुश्किल हो जाता। तो इसलिए पाकिस्तान से पहले काम यह करवाया गया, पाकिस्तान से पहले स्टेटमेंट दिलवाया गया, उसके बाद फिर बाकी भी आ गए। क्योंकि पाकिस्तान जब एक मुल्क खड़ा हो जाता है ना, तो बाकी मुल्कों के लिए मुश्किल हो जाता है कि नहीं, इन्होंने पोजीशन ले ली है, हमें भी ये पोजीशन लेनी चाहिए। उनके ऊपर दबाव आ जाता है, इखलाकी दबाव आ जाता है। लेकिन शहबाज शरीफ साहब और खड़े होने का मामला, ये तो सवाल ही पैदा नहीं होता। डॉक्टर साबिर अबू मरियम है, जिन्होंने फलस्तीन के मसला पर PhD की है और ये सेक्रेटरी जनरल फलस्तीन फाउंडेशन भी है। इन्होंने प्यूटन का एक बयान जो है पोस्ट किया। प्यूटन ने कहा कि रूस इस वक्त तक किसी नाम निहाद अमन काउंसिल में शामिल नहीं होगा जब तक कि फलस्तीनी अवाम को अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक मुकम्मल हुकूक की जमानत नहीं दी जाती। अब आप अंदाजा करें, ये बात मोहम्मद बिन सलमान ने भी कही, ये बात प्यूटन ने भी कही, लेकिन ये बात हमारे हुक्मरान नहीं कह पा रहे, इनसे कही भी नहीं जाएगी। नाज़रीन, पाकिस्तान में पॉलिटिक्स के हवाले से 2-3 बड़ी अहम डेवलपमेंट्स हैं, लेकिन मैं ये चाहता हूं कि अगले वीलॉग में आप तक पहुंचाऊं और इस सारे वीलॉग को हम इसी इशू तक महदूद रखें। तो पाकिस्तान ने बिलाखिर वो किया है जो पाकिस्तान अपनी 70-80 साल की तारीख में नहीं कर पाया। कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का एक नुक्ता नजर था, आज पाकिस्तान का वो नुक्ता नजर नहीं है। पाकिस्तान बहुत आगे बढ़ गया है, ये एक नए तरह के दौर का आगाज है। और पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट जो गुज़िश्ता कई सालों से सोच रही थी कि इसराइल के साथ ताल्लुकात को नॉर्मलाइज किया जाए, वो सिलसिला अब तकरीबन मुकम्मल हो चुका है। आपके सामने सिर्फ एक अनाउंसमेंट नहीं है, आज नेतन्याहू जिन ममालिक की अफवाज को वेलकम करता है उनमें कतर और तुर्की शामिल नहीं है, और पाकिस्तान जो है वो उनमें शामिल है, क्योंकि नेतन्याहू ने पाकिस्तान पे किसी किस्म का कोई एतराज नहीं किया। अब तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफिज।